आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम 19 में से 14 सीटों पर विक्ट्री की मोहर लगा दी। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब, मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की तमाम 10 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। मुजफ्फराबाद की 7 में से 4 नशिस्तें जीतनी। LA-27 में पोलिंग कल होगी। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी कायद नवाज शरीफ की पूरी टीम की अनथक मेहनत, बेहतरीन हिकमत अमली और यकजहती का समर है। भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने पर मुस्लिम लीग नून की मरकजी और इलाकाई क़यादत को खराजे तहसीन पेश। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए अज़म का अदा किया। आज़ाद कश्मीर के हवाले से BBC की रिपोर्ट मुस्तरद। सेक्रेटरी इतलात आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ का कहना है कि रिपोर्ट में लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। कालादम कमेटी के मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। हंगामों से सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता साल भी कालादम कमेटी के हंगामों में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी पर कालादम एक्शन कमेटी के साथ गठजोड़ का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन सबूताज करने के लिए डर्टी ट्रिक्स अपनाई। 2 दिन पहले इलेक्शन कमेटी के साथ चौक में हंगामा कराया। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल की। पीपल्स पार्टी को मीरपुर इलेक्शन में जैसे ही हार का मालूम हुआ तो धांधली का तूफान उठा दिया। चौधरी लतीफ अकबर पर कातलाना हमले का भी ड्रामा किया गया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली। वज़ीर इत्तलात अता का कहना है कि मुखालिफिन को आज़ाद कश्मीर में हमारी कामयाबी हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म ने GB इलेक्शन जीतने पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी। अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने पर पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देनी चाहिए। शर्जील इनाम मेमन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। अवाम ने तामीर और तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात से रियासत की अमलदारी कायम हुई। अवाम ने इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लिया। इंतखाबात के कामयाब इनाकात से जमहूरियत, कश्मीरी अवाम और रियासत की फतह हुई। वज़ीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। लीगी क़यादत और कारकुनान ने मुत्तहिद होकर भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। मुस्लिम लीग नून खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। कश्मीर के अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी 18 साल से इक़्तिदार में है। कारकर्दगी बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं। मुखालिफिन ने धांधली के इल्ज़ामात पर एक भी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए वफाक, पंजाब और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। इलेक्शन कमीशन का अमला नून लीग की बी टीम के तौर पर नजर आ रहा है। 2024 के इंतखाबात की रवायत को दोहराया गया। मुस्लिम लीग नून से ज्यादा अजीज कश्मीर के मफादात होने चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी कश्मीरियों के मफादात के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी। सवात में फितनल खारिज के खुदकुश हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। धमाके का मुकदमा थाना सिटी में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी का सवात का दौरा। धमाके के शहदा के अहलखाना से मुलाकात। फातह खानी और दिली ताज़ियत का इजहार। अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। मलाला यूसुफजई का सवात में खुदकुश हमले पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। एक्सपर्ट मलाला का कहना था कि सवात की लड़कियां कई बरसों से अमन और मामूल की जिंदगी की ख्वाहां हैं। दुआगो हूं कि लोगों को दोबारा कभी तालिबान के दौर जैसे हालात का सामना न करना पड़े।
ईरान से मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। राब्ते तयशुदा मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आपने हुर्मुज़ और एटमी हथियारों के खात्मे पर मुआहिदा तय पाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान, कहा ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा तैयार था, खित्ते के ममालिक की अपील पर हमला रोका गया। अगर ये हमला होता तो दूसरे जंग अजीम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई होता। अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ट्रंप के बयान की तरदीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि खिलाफ वर्जियाँ जारी रही तो आबना हुर्मुज़ की मजमूई सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ईरान और ओमान के दरमियान 8 रोज से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका ईरान के खिलाफ बड़े हमले करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अमरीकी फौज हर मुमकिन कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ ने भी ट्रंप के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। एक्स पर बयान में कहा, पेंटागन किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। हालिया दस्तखत शुदा यादाश्त शौरा कौंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। यादाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। ईरानी सदर मासूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान, लिखा, यादाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। अमल दरामद के लिए दुश्मनों को वादों का पाबंद बनाना होगा। वजीर खारजा इसहाक डार का ईरानी हममनसब अब्बास अरागची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर पेशरफ का जायजा। मकबूजा मशरिकी बैतुल मुक़द्दस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने अब्बास अरागची को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। जंग के बादल छटे तो मईशत ने भी सांस ली। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। WTI 5% कमी के बाद $80 बैरल पर आ गया। ब्रेंट 4% कमी के बाद $84 पर ट्रेड। मरबन 1% कमी के बाद $85 बैरल पर आ गया। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेजी, 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ और पायदार मुआशी तरक्की से मुतालिक इजलास। प्राइवेट एक्टिविटी फ़ंड के क़याम के हवाले से लाहिया अमल जल्द पेश करने की हदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की मईशत के लिए निजी सरमायाकारी का फ़रोग़ नागुज़ीर है। मादनियात, ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबे माशी तरक्की की बुनियादी मुतहर्रिक है। इंतजामी ढांचे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। तरक्की दर हकीकत वसाइल की तरक्की का नाम है। बदकिस्मती से इंसानी वसाइल को माजी में नज़रअंदाज किया गया। आज़ादी को तरक्की, इल्म, किरदार में ढालना ज़रूरी है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुर खुदी दरअसल जिम्मेदारियों का एहसास है। नौजवानों को अपने अमल से मुआशरे में मस्बत तब्दीली लाना होगी। पाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। हुकूमत मयारी तालीम की फराहमी के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। लैपटॉप तलबा को जदीद तालीम, तहकीक और डिजिटल महारतों के फ़रोग में मदद कर रहे हैं। हज़ारों तलबा पेशा वराना मौका से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हुकूमत नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन नौजवानों को बाइख्तियार और पुरएतमाद बनाना है। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी का कराची में तकरीब से खिताब। $5,85,000 टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए। शुगर्स मिल्स एसोसिएशन ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत लिख दिया। कहा गया 15 जुलाई तक मुल्क में 34 लाख मैट्रिक टन चीनी के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि चीनी की औसतन माहाना खपत 5,66,000 मैट्रिक टन है। क्रशिंग सीजन के आगाज पर भी 11,58,000 मैट्रिक टन चीनी का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद होगा। अगले सीजन में गन्ने की बम्पर फसल मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब से ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। ग्रीन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन के क़याम के लिए एक्शन प्लान फौरी तलब कर लिया। मंसूबे से 18,000 से ज़ायद अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। सरमायाकारों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान।
नए कारोबार के लिए NOC की फौरी फराहमी के लिए निजाम मुतारिफ सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलत देने के लिए वन विंडो ऑपरेशन जारी। मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में मौजूद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल जमकर बरसे। लाहौर, इस्लामाबाद समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश। कोहे सुलेमान में नदी नाले भी भर गए। नाला मंगा में तुगयानी फसलें ज़ेरे आब। सैलाबी पानी शाहवाली में दाखिल। मलहका बस्तियां कटाव की जद में आने लगी। उधर चिश्तिया में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मंडी सादिकगंज में टाउन कमेटी की खस्ता हालत इमारत की छत गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सहराए चौलस्तान में बारिश से जिंदगी लौटाई। किला दरावर, किला बजनोट और नवाकोट से मलहका टोबे पानी से भर गए। चरागाहें सब्जा खामोश। चौलस्तान फिर जानवरों की घंटियों से गूंज उठा। पानी की किल्लत का शिकार चौलस्तानियों के चेहरे खुल उठे। बारिश आई तो चौलस्तान को ऐसे लगा जैसे ईद आ गई। भारत ने एक बार फिर सलाल डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। ज़राए के मुताबिक बगलिया डैम से पानी छोड़े जाने के बाद सलाल डैम की सतह बरकरार रखने के लिए इजाफी पानी का खराज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बहावलपुर आमद। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक ज़हीर इकबाल चन्नल की रिहाइशगाह पर आमद। MNA साबिक सूबाई वजीर मलक चन्नल के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था मरहूम ने अवामी फलाह के लिए गिरां कदर खदमात सर अंजाम दी। मुस्लिम लीग नून ने बतौर सियासी लीडर नुमाया किरदार अदा किया। एहसन इकबाल, आजम नज़ीर, अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाके सिरा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। लाहौर में हतदाना गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स। आज तकरीबात का दूसरा रोज़। अकीदतमंदों की आमद दरगाह पर महफिल समा, दुरूद और सलाम की सदाएं। उसकी मुनासबत से लाहौर में कल मकामी छुट्टी का भी ऐलान। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम। बारातियों को दुल्हन ले जाने के लिए ढोल ढमक्के के साथ आता तो सबने देखा होगा, लेकिन जनूबी पंजाब में एक बकरी की बारात ने सबको हैरान कर दिया। राजनपुर में शेरी नस्ल की बकरी 18 लाख रुपए में फरोख्त हुई, जिसे लेने पूरी बारात आई। मेहमानों की तवाज़े कोरमे और मीठे चावलों से की गई।